वेल डॉग फ्रेंड्स, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया। एपिसोड नंबर 1133। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साउथर्न रीजन के सारे घरों को किंग के ऑर्डर पर जला दिया गया था और उन्हीं लिपटी हुई आगों के बीच से कुमा गांव के लोगों को बचा बचा कर ला रहा था। उन्हीं सर्वाइवर्स के बीच एक बच्ची अपनी माँ को आवाज लगा रही होती है, जो सुनते ही कुमा उसकी माँ को बचाने आगे बढ़ जाता है। गांव वाले भी कुमा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो आगे बढ़ जाता है। इधर किंग पैलेस में अपने लोगों को बता रहा होता है कि ईस्टर्न पार्ट के राजा ने ऐसा ही अप्रोच अपनाया था, जो कि काफी सक्सेसफुल था, और उन्हें तो इस काम के लिए सेलेस्टियल्स ने शाबाशी भी दी थी। फिर किंग अपने आदमियों से कहता है कि कभी कभी अपने लोगों और कंट्री के लिए हमें रूथलेस मेथड का सहारा लेना पड़ता है। और फिर तभी एक सोल्जर भागा भागा आता है और किंग से कहता है कि बहुत सारे सिविलियंस कैसल के आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना था कि किंग अपने ही लोगों को बेवजह मार रहा है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी एक सोल्जर कुछ लोगों पर गोली चला देता है, जो देखते ही बाकी के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि किंग ने ही उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। वो सोल्जर कह रहा होता है, अगर तुम आगे आए तो तुम सभी मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि कुमा बहुत ही गुस्से में लोगों के पीछे से आ रहा होता है। सारे सोल्जर्स भी उसे देखकर कह रहे होते हैं कि आखिर अब ये कौन आ गया। कुमा बिना सवाल कमाए उन लोगों पर हमला करता है और सीधा पैलेस के अंदर चला जाता है। कुमा को देखते ही किंग की बुरी तरह से फट जाती है और वो उससे कहता है कि मैंने जितना भी एरिया चलाया है, मैं सारा एरिया तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे जाने दो। वैसे भी वो सारे लोग कचरे के समान है। जो सुनते ही कुमा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जिस बच्चे की माँ को वो बचाने गया था वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी मौके का फायदा उठाते हुए किंग कुमा पर गोलियों से हमला कर देता है, पर कुमा पे उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद कुमा उसे मारने आगे बढ़ रहा होता है। तब किंग उससे कहता है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम बच नहीं पाओगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। पर कुमा एक ही अटैक से पूरे कैसल को तबाह कर देता है और इसी इंसिडेंट को सोलो रेवोल्यूशन ऑफ सॉर्बेट किंगडम के नाम से जाना गया। इधर हम देखते हैं कि मारीजोरस में एक एडमिरल सैटर्न को बता रहा होता है कि सॉर्बेट किंगडम के किंग को रिप्लेस कर दिया गया है। जो सुनते ही सैटर्न उससे पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सॉर्बेट किंगडम के सारे लोग कुमा को अपना राजा मान चुके हैं। कुमा भी उन सभी को मना नहीं कर पाता और उनका राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद भी कुमा अपने पुराने चर्च में ही रहता है। हम देखते हैं कि कुमा अभी भी सारे बुरे लोगों की मदद कर रहा होता है और वो लोग उसे किंग किंग कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। जिस पर कुमा उन सभी से कहता है कि मैं तो बस नाम का राजा हूँ, असल में तो मिस्टर बुलडॉग ही इस कंट्री को चला रहे हैं। उन्हीं में से एक बूढ़ी बोनी के बारे में पूछती है, जिस पर कुमा बताता है कि वो वहाँ पर एक्सरसाइज कर रही होगी। वो सभी देखते हैं कि वहाँ दूसरी ही लड़की दौड़ रही है, जो कि बिल्कुल जिनी की तरह दिख रही होती है। फिर वो लड़की उन सभी से कहती है कि जब मैं 10 साल की हो जाऊंगी तब मैं अपने डैड के साथ समुद्र की सैर पर जाऊंगी। ये बात सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर जैसे ही बोनी अपना चेहरा आईने में देखती है, वो खुद ही हैरान हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कहीं इसने डेविल फ्रूट तो नहीं खा लिया। और इधर बेचारा कुमा इन सभी चीजों को देखकर बेहोश हो जाता है। उन्हीं में से एक बूढ़ा किताब में देखकर बताता है कि ये तो एजेज फ्रूट है, आखिर ये फ्रूट इसे मिला कहाँ से। तभी एक बंदा बोनी को वापस से ट्रांसफॉर्म होने को कहता है। बोनी कोशिश कर ही रही होती है कि तभी पीछे से कुमा उससे कहता है, बस करो बोनी, अब मैं और नहीं सह सकता। तभी हम देखते हैं कि चर्च के अंदर मिस्टर बुलडॉग आ जाते हैं, जो कि सॉर्बेट किंगडम के फॉर्मर किंग है। बोनी उनसे वहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि मुझे कुमा से कुछ जरूरी बातें करनी है। पर इधर तो कुमा मिस्टर बुलडॉग की माँ को बोनी समझकर परेशान हो रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि सारे इंसिडेंट का ब्लेम कुमा के सर पर डाल दिया गया है और सारे वर्ल्ड में ये न्यूज फैला दी गई है। तभी बुलडॉग उन सभी से कहते हैं कि ये सारा किया करा है प्रीवियस किंग का है, क्योंकि उसके साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट मिली हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपनी गद्दी वापस लेने यहाँ जरूर आएगा। और मैंने तो ये तक सुना है कि यहाँ वॉरशिप को प्रिपेयर कर दिया गया है हमला करने के लिए। ये सुनते ही सारे लोग पैनिक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर वो इस बार आएगा तो हम सभी को मार ही डालेगा। तभी कुमा उन सभी को आश्वासन देते हुए कहता है, अगर वो यहाँ आए भी तो मैं अपनी पूरी ताकत से उन सभी से लड़ूंगा, लेकिन ऐसा करने के बाद मुझे क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा और मैं इस कंट्री में रुक नहीं पाऊंगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं चाहता हूँ कि मिस्टर बुलडॉग इस थ्रोन को संभाले। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे जाने के बाद आप सभी बोनी का अच्छे से ध्यान रखना। बुलडॉग कुमा की बातों को मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि कुमा बोनी से कह रहा होता है कि वो बड़ों की बात माने और यहाँ अच्छे से रहे, क्योंकि मैं तुम्हें और इन सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि कुमा अकेले ही नेवी शिप्स के सामने खड़ा हो जाता है और एक ही हमले में उन तीनों शिप्स को तबाह कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट कुमा को वांटेड क्रिमिनल बना देती है और उस पर बाउंटी रख देती है। फिर हमें सॉर्बेट किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोनी अपने डैड को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है और अपने डैड को मिस कर रही है। तब बुलडॉग की माँ उसे समझा रही होती है कि घबराओ मत, तुम्हारे डैड
रेड हीरो है, वो हम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर गए हैं। इधर हम देखते हैं कि कुमा अलग अलग जगह जाकर बोनी के डिजीज की क्योर को खोज रहा होता है, पर बोनी के डिजीज का क्योर उसे कहीं भी नहीं मिल पा रहा होता। ट्रेवलिंग के दौरान ही उसका सामना कुछ बदमाशों से होता है जो उसे पकड़ने आए थे, पर कुमा एक ही अटैक में उन सभी का काम तमाम कर देता है। कुमा उस क्योर की तलाश में न जाने कितनी जगह गया, पर उसे हर जगह यही सुनने को मिल रहा था कि वो अपने 10th बर्थडे तक नहीं जी पाएगी। ये सब सुनकर कुमा काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर रोने लग जाता है। ट्रैवलिंग के दौरान ही एक दिन उसकी मुलाकात रेवोल्यूशनरी आर्मी से होती है। वो सभी कुमा को ग्रीट करते हैं। कुमा भी उन्हें देखकर काफी खुश होता है। बेटी कुमा से कह रही होती है कि उसे ईस्टर्न फोर्स का कैप्टन बनना है, जो कि जिनी के जाने के बाद से उसके ऑनर में खाली है, और जब तक कुमा उसे परमिशन नहीं देगा तब तक वो नहीं बन सकती, जिसपे कुमा मान जाता है। फिर ड्रैगन उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद बहुत से नए मेंबर्स आए हैं जो कि तुमसे मिलना चाहते हैं, पर अफसोस है कि मैं तुम्हें अभी उन सभी से मिला नहीं सकता। जिसके बाद ड्रैगन बोनी के बारे में बात करते हुए कहता है कि तुम तो डॉक्टर वेगापंक को जानते ही होगे, जो कि एक नेवी साइंटिस्ट है। हमें पता चला है कि एक्सीडेंट के बाद उसे एक नए लैब में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि उससे मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर नए लैब में शिफ्ट होने के कारण सिक्योरिटी बहुत ही कम है, जिससे कि तुम इजीली उनसे मिल सकते हो। जिसके बाद कुमा ड्रैगन से पूछता है कि क्या वो सच में बोनी को ठीक कर सकता है, जिसपे ड्रैगन कहता है हाँ शायद, और तुम्हें उनसे एक बार मिल ही लेना चाहिए। जिसके बाद कुमा उन सभी को बाय बोलकर वेगापंक की तलाश में निकल पड़ता है। जाते जाते कुमा ड्रैगन से कहता है अगर बोनी ठीक हो गई तो मैं वापस से रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहूंगा। फिर हम देखते हैं कि कुमा वापस सॉर्बेट किंगडम बोनी को लेने आया हुआ होता है। बोनी भी कुमा को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मैं रोज अपनी स्टेमिना को बढ़ा रही हूँ ताकि मैं आपके साथ जल्दी ही समुद्र की सैर पर जा सकूं। ये सुनते ही कुमा कहता है चलो अभी ही चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुमा बोनी को लेकर वेगापंक के लैब आ चुका होता है। लैब के अंदर जाते ही वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और वेगापंक कुमा से कहता है मैंने तुम्हारे ऐसा इंसान तो आज तक देखा ही नहीं, क्या ही मसल्स है तुम्हारी, क्या तुम अपनी बॉडी को साइंस के हवाले कर सकते हो ताकि मैं उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। इधर बोनी भी वेगापंक को देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर इतना बड़ा सर किसी का कैसे हो सकता है। वेगापंक उसके फेस को एग्जामिन करते हुए कहता है ये तो सफायर स्केल्स है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया कि तुमने इसे फैलने नहीं दिया, घबराओ मत, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। ये सुनते ही कुमा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोनी के साथ झूम उठता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेगापंक कुमा को कह रहा होता है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला है जो अभी तक क्लिनिकल मेडिकल में नहीं आया है। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में मैं स्टेम सेल्स को क्रिएट करूंगा और उसे ट्रांसप्लांट कर दूंगा, पर इसमें बहुत ही ज्यादा खर्च आएगा जितना एक साइबॉर्ग को बनाने में आता है। ये सुनते ही कुमा घबराते हुए कहता है क्या बोनी साइबॉर्ग बन जाएगी, जिस पर वेगापंक कहता है मैंने कहा सिर्फ उतना खर्च आएगा। तभी रिपोर्ट एनालाइज करते हुए वेगापंक को पता चलता है कि वो एक बकेनियर है। वेगापंक उससे कहता है तुम्हें पता है कि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ और ये बात मैं गवर्नमेंट को अगर बता दूं तो तुम्हें वो लोग पकड़ लेंगे। तब कुमा उससे कहता है कि ड्रैगन ने उसे यहाँ भेजा है और उसे उस पर पूरा भरोसा है। तब वेगापंक एक कंडीशन रखते हुए कहता है अगर तुम मुझे अपने शरीर का क्लोन बनाने दोगे तो तुम्हें बोनी के ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। ये सुनते ही कुमा उससे पूछता है कि आखिर वो उसके क्लोन्स का करेगा क्या, क्योंकि ये तो नेवी के अंडर चले जाएंगे। ये सुनते ही वेगापंक एक्साइटेड होकर बताता है कि ये क्लोन्स लेजर बीम शूट कर सकती हैं और तुम्हारी बॉडी मजबूत होने के कारण इन पर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होगा। घबराओ मत, तुम्हारे क्लोन से वीक को प्रोटेक्ट करने और पायरेट्स को पकड़ने में काम लिया जाएगा। बेसिकली तुम एक हीरो बन जाओगे जो कमजोरों की मदद करता है और दुनिया में पीस रिस्टोर करता है। कुमा भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके क्लोन को अच्छे कामों के लिए ही यूज किया जाएगा और साथ ही उसकी बेटी भी अब ठीक हो जाएगी। फिर हमें सैटर्न को दिखाया जाता है जिसका प्लान तो कुछ और ही था। वो कहता है क्लोन तो वेपन है और वेपन को हम जज ही इस बात पर करते हैं कि वो कितने लोगों को मार सकता है। वेगापंक तो बुड़बक है, उसे नहीं पता कि अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज किया जाए। मेरे पास तो इसके लिए कुछ और ही प्लान है। इधर हम देखते हैं कि वेगापंक कुमा को सेंट कह रहा होता है क्योंकि उसने वीक को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी को साइंस के हवाले कर दिया, जिस पर कुमा कहता है मैं तो एक पैसिफिस्ट हूँ जिसे हमेशा पीस चाहिए। इस बात पर वेगापंक मुस्कुराते हुए कहता है मैं यही नाम तुम्हारे क्लोन्स के लिए यूज करूंगा, पैसिफिस्टास। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आखिर वेगापंक बोनी को बचा भी पाएगा या नहीं। पिछले सवाल का सही जवाब है तोसी तोसी नोमी और उसे दिया है सुभासान भाई ने, तो बिग शाउट आउट टू यू सुभासान भाई। और इस वीडियो का सवाल है तो बताओ आखिर चॉपर के पास कौन सा डेविल फ्रूट है। आई होप तुम सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर ही लेना कहीं तुम इसके नेक्स्ट पार्ट को मिस ना कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।